आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी ने ये भाषण प्रतियोगिता आयोजित की है जिसका विषय है कोरोना जैन धर्म की दृष्टि में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना आज सारे विश्व में अपने पैर पसार चुका है। इस महामारी के कारण मानव ऐसा घबरा गया है, उसे लगता है कि जैसे उसकी संपूर्ण जाति खतरे में है और इसका कोई उपाय ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में सभी अपने अपने रूप में उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो जैन धर्म के भी अनुसार उसकी परिभाषा है, जैसे कि पांचेंद्रिय जीव होता है, ऐसी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय भी जीव होते हैं। सभी में समान प्रकार से जीवन होता है। जैसे मानव पांचेंद्रिय जीव है, तो ये कोरोना वायरस जो है एक इंद्रिय जीव ही है। भले वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसके अंदर भी जीवन है, तभी तो इस प्रकार उसने तबाही मचा रखी है। हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि हम जैसे कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य जाति ने प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ की, जानवरों को इतना सताया कि आज हमें उसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि एक इंद्रिय जीव के कारण आज पंचेंद्रिय जीव खतरे में है। जैसा कि हमारे महावीर भगवान ने हमारे अहिंसा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, सारे विश्व में उनके सिद्धांतों को याद किया जाता है अहिंसा में कि सभी जीवों को समान दया भाव दो। सभी जीवों के ऊपर हमें समान दया करनी चाहिए। अगर हम उन पर अत्याचार करेंगे तो उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। आज ऐसा ही हुआ है, हमने जीवों की दया नहीं की और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आज सभी वैज्ञानिकों ने मान लिया है कि जैन धर्म में जो सिद्धांत बनाए गए हैं हमें उसी के अनुसार ही अपनी जीवन शैली को अपनाना होगा, तभी हमें इस कोरोना नाम की महामारी से जीत पाएंगे। सबसे पहले हमें इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग, दूर दूर रहना, ये सबसे पहले तो जैसा कि हमारे यहाँ सच्चे जैनी कभी बिना छना पानी नहीं पीते हैं। सभी जानते हैं एक बूंद में कितने ज़्यादा जीव होते हैं। आज सारे विश्व के वैज्ञानिकों ने मान लिया है छने जल में इतने ही जीव होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने ये मान लिया है कि साफ़ सफाई उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में जीवाणु होते हैं। बाहर से चाहे हम सब्जी लाएं, किसी वस्तु को लाएं, अच्छे से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। हम बाहर से जब आते हैं अस्पताल से या बाज़ार से, हमें अपने सारे वस्त्रों को बदलना चाहिए। हम मुनि महाराजों को आहार बनाते हैं, साफ़ शोधन करके उनको आहार दान देते हैं, तो अपने वस्त्रों को बदल के क्यों हम उस आहार को किसी को नहीं छूने देते, या हम उन वस्त्रों को किसी को नहीं छूने देते, क्यों हम बदल लेते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें अगर एक इंद्रिय जीव का प्रवेश भी हो गया तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, आज ये सारे विश्व की समझ में आ गया है। सभी हंसी उड़ाते थे कि ये इनका किस प्रकार का सोला है कि जरा सा हाथ लगा दिया और अशुद्ध हो गए, वस्त्र बदल दिए। लेकिन आज वही कह रहे हैं कि आप हर 20 सेकंड बाद हाथ धोइए, या बाहर से आके अपने वस्त्रों को बदलिए, या किसी चीज़ पर किसी के हाथ लग गए तो उसे साफ़ करिए, व्यक्तियों से दूरी बना कर रखिए। जैसा कि हमारे श्वेतांबर जैन समाज में हमेशा मुंह पर श्वेत पट्टी लगा कर रखते हैं कि ताकि जीवाणु मुंह में प्रवेश ना कर जाएं। और ये बीमारी ऐसी है कि ये मुँह से ही प्रवेश कर रही है। आज सारा विश्व मास्क लगा कर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि खांसने और छींकने से नाक और मुँह के द्वारा ये वायरस अंदर जा रहा है। हमारे जैन समाज में ये कहा गया है कि हमें ना तो होटल जाना चाहिए, ना थिएटर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ना जाने किस किस प्रकार के लोग आते हैं, कैसे प्रकार के लोगों से वास्ता पड़ता है। तो ये बात आज सच हो रही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमें लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, मतलब हमें उतने ही लोगों से मिलना जुलना है, संपर्क बनाकर रखना है जिनसे हमें काम हो रहा है। बेकार में हमें किसी भी भीड़ भाड़ी जगह पर जाना नहीं है। तो आज सारा विश्व जैन समाज के सिद्धांतों को मान रहा है, पालन कर रहा है, और इन्हीं सिद्धांतों से हम इस महामारी पर काबू पा पाएंगे और इसी सिद्धांतों को लागू करके आगे मानव जीवन बना रहेगा। नहीं तो एक दिन ये खतरे में पड़ जाएगा, और ये सभी ने मान लिया है। तो मेरा तो यही संदेश है कि हमारे जन समाज के सिद्धांतों को सभी ने माना, जाना, पहचाना और अपनाया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक दिन हम ज़रूर इस कोरोना पर विजय पाएंगे और अपनी जीवन शैली को अपने इसी अनुसार जिएंगे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।